इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाते समय कौन कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे दो मेथड होती है। फर्स्ट होती है डायरेक्ट मेथड और सेकंड होती है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जो भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, उसमें जो भी एडजस्टमेंट्स रहती हैं, आप क्या करते हो, सिंपल उसका लेजर बनाते हो। जो एक्चुअल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो हुआ है उसके हिसाब से आप उसे प्रेजेंट करते हो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए फॉलो की जाती है। मतलब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो आप डायरेक्ट मेथड जैसे लेजर बना के करोगे, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करोगे। अब इसमें क्या होगा कि आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स लोगे और उसे एडजस्ट करोगे तीन चीजों के लिए। फर्स्ट, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस एंड आपके बैलेंस शीट में आपको चेक करना है कि जो भी नॉन कैश आइटम है, जो मेजरली आपको नॉन कैश आइटम मिलेगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उसमें से आपको उससे एडजस्ट करना है। जैसे आपका डेप्रिसिएशन हो गया, नॉन कैश आइटम है, तो इसे ऐड बैक कर दोगे आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। देन सेकंड एडजस्टमेंट होती है कि वो सारे आइटम जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में दिख रहे हैं और वो रिलेटेड है इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, तो आप उसे भी अगेन एडजस्ट कर दोगे जैसे आप डेप्रिसिएशन को कर रहे हो। और थर्ड होता है आप एडजस्टमेंट करते हो चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब इसमें क्या होता है कि आपकी जो भी करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को आप चेक करोगे और डिक्रीज और इंक्रीज जैसे भी हो रहा है आप उसे एडजस्ट करोगे। फॉर एग्जांपल, आप करंट एसेट आपकी इंक्रीज हो रही है तो उसे माइनस करोगे, वही यदि वो डिक्रीज हो रही है तो उसे आप प्लस कर दोगे। करंट लायबिलिटी के केस में क्या करोगे कि यदि वो इंक्रीज हो रही है तो ऐड करोगे, डिक्रीज हो रही है तो माइनस करोगे। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को एडजस्ट करके आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकालोगे एंड जो इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग तो आप एज यूजुअल करोगे। इस तरीके से दो मेथड्स यूज करके आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बना सकते हैं।